हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर कर्मा क्या होते हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए एंसेस्टर पैटर्न और एंसेस्टर कर्मा क्या होते हैं। द जजमेंट का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो मैं फ्लिप करके रख रही हूँ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में क्या कार्ड आया, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न क्या होते हैं। तो ओके, चलिए हम बात करते हैं एंसेस्टर कर्मा और एंसेस्टर पैटर्न क्या होते हैं। उससे पहले मैं फ्रेम में लगा दूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। मैंने नाम भी बता दिए हैं सारे कार्ड के आपको। हाँ, तो टॉपिक ये था कि एंसेस्टर कर्मा पैटर्न क्या होते हैं। ओके, परमात्मा आपको रियल में एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न क्या है वो परमात्मा आपको आज मेरे जरिए बताना चाहते हैं। ओके, मेरे एंसेस्टर ने कोई कर्मा क्रिएट किया। ओके, और मैं स्कूल में आ गई, तो क्या एंसेस्टर कर्मा मेरे आते हैं, मेरे कुंडली में, मेरे भाग्य में लिखा रहेगा कि हाँ मेरे एंसेस्टर कर्मा है ये, मेरे एंसेस्टर का पैटर्न है ये। ओके, ये लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर लोगों को ये लगता है कि मेरे पूर्वजों ने जो कर्मा क्रिएट किया है उसका उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल फेस की हैं, बहुत सारे दुख फेस किए हैं, बहुत सारे पेन फेस किए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए, ईज़ी वे में समझाऊँगी, ईज़ी वे में। आपके बहुत ईज़ी वे में समझा रही हूँ। ओके, सुनिएगा। बहुत सारे कार्ड मुझे बॉटम ऑफ द डेक से लेने पड़े आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपके कोई पूर्वज जो उन्होंने मोह माया में आके कोई ऐसा कर्मा क्रिएट कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और वो कर्मा एक कर्ज की तरह उनकी लाइफ में आने लगा। और ये कर्मा जो उन्होंने क्रिएट किया, इसका भुगतान यानी कि मैं भी करूँगी। जो मेरे एंसेस्टर ने किया कर्मा, उसका जो भुगतान है वो मैं भी करूँगी, उनके कुल में पैदा होंगी। ओके, तो आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो बस लाके पटक दिया गया है एंसेस्टर कर्मा के नाम पे, क्योंकि मुझे इसी कुल में पैदा होना था। मेरे एंसेस्टर की कर्मों की वजह से मुझे भी इस कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है, इस कर्मों के पैटर्न का भुगतान करना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया? मैं नहीं कह रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पहली बात तो आप ये बात जान लीजिए, अगर हमारे एंसेस्टर ने कोई कर्मा क्रिएट किया और आपको लगता है कि हम अपने एंसेस्टर को दोष दे रहे हैं उनके कर्मों की वजह से, क्योंकि उनको उनके क्या कर्म थे, उन्होंने मोह माया में आके कर्मा क्रिएट किए, और जो उनको कर्ज मिला था उसको, उस कर्मा को रिलीज ना करने की वजह से उन्होंने अपना ही पाथ चुना। उन्होंने अपना ही पाथ चुना। उसने उन्होंने उस जिसके साथ भी वो कर्मा क्रिएट किए होंगे उसका कर्ज इनको लगा, इनकी आने वाली कुल को लगा। अब मैं भी उसी कुल में पैदा हुई। ओके, परमात्मा क्या करेंगे? 10 स्टार का कार्ड ये बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस कर रहे हैं? अब मेरे जो
एंसेस्टर थे, अब उनकी फैमिली में जो भी पैदा होगा वो सब इस कर्मा का भुगतान करेगा जो इन्होंने किया है। ओके, अब बात आती है कि इससे कोई भी आप सोच रहे हैं इससे कोई भी बच जाएगा एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न से? तो बिल्कुल नहीं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं नहीं, कोई भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। आप उस कुल में पैदा हुए हैं जिस कुल में आपके एंसेस्टर ने ऐसा कर्मा क्रिएट किया। फ्रेंड, अब बारी आती है न्याय की। परमात्मा को न्याय करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। मैंने कितनी बार कहा है, जो भी आप अपने थॉट, अपने विचार, अपने मन में, अपने दिल में, अपनी भावनाओं में जितना आप बोल के कुछ चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उतना आप थॉट में, विचारों में, फीलिंग में, दिल में, अपनी भावनाओं में, अपनी आत्मा में आप जो भी चीजें मौन रह के बोलेंगे वो सबसे ज्यादा तेजी से पहुंचती है, वो बहुत ज्यादा तेजी से कन्वर्ट होती है रियलिटी में, इतना जान लीजिए। ओके, तो अगर किसी का कर्ज मेरे एंसेस्टर को लग गया, क्योंकि उसने बोल के नहीं, बोला नहीं होगा मुंह से, मगर उसकी अंतरात्मा ने बोला, उसके दिल ने बोला, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी गवाही उसके अंतर्मन ने दी, वो बहुत तेजी से रियलिटी में चेंज हो गई। ओके, तो परमात्मा सबके लिए बराबर है, किसी के लिए परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, परमात्मा का न्याय सबके लिए बराबर है। ओके, तो जो कर्म मेरे एंसेस्टर ने किया उसका कर्म को भुगतान तो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस कुल में पैदा हुए हैं। और मेरे एंसेस्टर ने क्या कर्म किया? मेरे एंसेस्टर ने कर्म ये क्रिएट किया कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी एक्शन का गलत इस्तेमाल किया। ओके, उन्होंने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को कहते हैं ना टेन ऑफ स्वॉर्ड, पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया, चाहे वो कुछ किसी भी तरह का कर्मा हो उनका, उन्होंने बहुत बुरी तरह से किसी इंसान को खत्म किया। टेन ऑफ स्वॉर्ड समझते? टेन ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि उस इंसान में, उसकी आत्मा में बिल्कुल भी जान नहीं रही है। यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। मेरे एंसेस्टर ने जिसका भी कर्ज मेरे एंसेस्टर को लगा होगा, उसकी आत्मा पे इतना वार किया है कि उसका कर्ज उन्हें लगा है। जब कर्ज लगा, जब वो इंसान कर्ज कर बैठा मेरे एंसेस्टर को, तब मेरे एंसेस्टर की लाइफ में जो पावर, अथॉरिटी थी ना, उन सब में चीजें ब्लॉक्ड हो गई, स्टक हो गई, अनक्लियर हो गई। ओके, जब उन्होंने अपना सब बिगाड़ लिया, और जब उन्होंने बिगाड़ लिया और जब उन्होंने प्रायश्चित करने का निर्णय लिया कि मैं इस चीज का प्रायश्चित करूंगा, ये जो क्षण होता है ना रियलाइजेशन का, ये तब होता है जब आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हो। द चैरियट और थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ये मेरी एनर्जी है, वो मेरे एंसेस्टर की एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी है। अब क्या आपको क्या लगता है कि मेरे एंसेस्टर के कर्मों का भुगतान मैं कर रही हूँ? एंसेस्टर के कर्मों का भुगतान या एंसेस्टर पैटर्न का भुगतान मैं कर रही? बिल्कुल नहीं। ऐसा आपको लगता है तो बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, ये तो मेरे एंसेस्टर थे, इन्होंने आखिरी वक्त में डिवाइन का पाथ चुना, और डिवाइन का जजमेंट जो भी इनके पास इनके लिए रहा हो, ये इस पृथ्वी से जाने के बाद, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में। मेरा क्या है, यहाँ पे क्या बात हुई कि मुझे लाके ऐसे ही पटक दिया गया बिना कर्मों के कि आप इस कुल में पैदा होने थे, इसलिए आपको इस कर्मों का भुगतान करना था? बिल्कुल नहीं। परमात्मा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर के जैसे कर्म किए थे, तो परमात्मा ने आपको इसी कुल में पैदा कर दिया, क्योंकि आपके एंसेस्टर से आपके कर्मा कहीं ना कहीं मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं,
सेम टू सेम है, इसलिए आपको भी परमात्मा ने स्कूल में पैदा किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने आपने अपने एंसेस्टर के कर्मों का भुगतान किया है, बिल्कुल नहीं। आपने अपने कर्मों का भुगतान किया है। कोई किसी के कर्मों का भुगतान नहीं कर सकता है। ओके, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो फंस गया हूँ यहाँ आके, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो बच्चा था, मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत प्योर सोल था, मगर मैं स्कूल में पैदा हुआ मेरे एंसेस्टर की वजह से, बिल्कुल नहीं। आपने भी सेम टू सेम कर्मा किए हैं। द चैरियट जो सोर्ड क्या बताता है, आपने किया है, आपने अपनी मनमानी की है। आपकी डायरेक्शन, आपकी लाइफ की डायरेक्शन, जो भी आपकी पास्ट लाइफ होगी उसकी डायरेक्शन आपके हाथ में थी, और आपने बहुत लोगों का, जैसे मैंने 10 ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ सोर्ड, डिफरेंस यही है। 10 और 3 का ही डिफरेंस है। ओके, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न है। इसलिए आप स्कूल में पैदा हुए। अगर आपको लगता है कि ये तो मेरे कर्मा है नहीं, मैं तो बेफालतू में इसमें पिस गया हूँ, तो परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। यानी कि मैंने कभी किया होगा पास्ट लाइफ में किसी के साथ, तो मुझे परमात्मा ने स्कूल में जन्म दिया है। ओके, अब परमात्मा स्कूल में जन्म दिया है तो जस्टिस बराबर है। लेकिन मैं आपको कार्ड के जरिए बता देती हूँ। ये मेरी एनर्जी है। मेरी एनर्जी क्या है, यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड था ना ये, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके नीचे जस्टिस का कार्ड है। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं निकल सकते। मैंने जो कर्मा था ना, जो मेरे एंसेस्टर ने किया था, और सेम टू सेम मैंने भी किया था, इसलिए मैं स्कूल में पैदा हुई। तो मैं आपको बता दूं, इससे बाहर भी निकलने का रास्ता है। कैसे मैं निकली हूँ, परमात्मा ये बता रहे हैं आपको। मैं ऐसे बाहर निकली हूँ कि मैंने कभी भी इस जन्म में किसी को कष्ट नहीं दिया है। मैंने सब लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है। और मैंने चाहे मेरी लाइफ में जितने भी एंसेस्टर कर्मा की वजह से, एंसेस्टर पैटर्न की वजह से, चाहे मेरी लाइफ में चाहे जितने भी स्ट्रगल हो, उथल पुथल हो, बट मैं गिर गिर के खड़ी हुई हूँ। मैंने अपने आप को फिर से उठाया है। 9 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि मैंने 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने हार्ड वर्क किया है अपने आप को बार बार उठाने के लिए। ओके, मैं गिरी हूँ, मैं स्ट्रगल में गिरी हूँ। मैंने इतना दुख और दर्द झेला है जो मैंने दूसरों को दिया होगा कभी पास्ट लाइफ में। ओके, वही मेरे एंसेस्टर कर्मा है। और परमात्मा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने इसको रिलीज नहीं किया, एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न को रिलीज नहीं किया, आपने अपने कर्मों से इस पैटर्न को रिलीज किया। द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके नीचे जस्टिस का कार्ड आया। द वर्ल्ड का कार्ड और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि जो भी मेरे काल चक्र में कर्म चक्र थे, कह सकते कर्मा थे, मेरी कर्मा साइकिल थी, उसको मैंने खत्म किया है जस्टिस के रूप में। जस्टिस के रूप में कैसे खत्म किया है, मैंने जो भी एंसेस्टर कर्मा थे, अगर मैं भी उसको रिपीट करती तब मेरे कर्मा ये आगे कंटिन्यू हो जाते। और अगर मैंने जो कर्मा मेरे पूर्वजों ने किया था, अगर मैं उसका प्रायश्चित नहीं करती, यानी कि जो भी आप एक तरह से कह सकते हैं बैंड बज जाना स्ट्रगल की। और ये स्टार्टिंग से ही हो जाता है आपकी लाइफ में ना, बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही हो जाता है ये। क्योंकि मैं बता दूं, कार्मिक एंसेस्टर पैटर्न और एंसेस्टर कर्मा ये रिलीज करना तभी संभव होता है जब आपकी स्टार्टिंग से ही बैंड बज जाती है। यानी कि आपकी स्टार्टिंग से बैंड बजने का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे से अवेयरनेस के रूप में आ जाते हो, मान लीजिए 12 साल 11 साल, जब भी आप इतना समझने लगो कि अच्छा अच्छी और बुरी चीज क्या है, सत्य और असत्य क्या है, उसी दिन से आपके कर्मों का भुगतान स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो कर्मा मैंने किए होंगे कभी, उसका स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है जीवन में। अवेकनिंग का मार्ग नहीं छोड़ा, चाहे जितनी भी चीजें मेरे सामने आके खड़े हो जाएं। इस वजह से जो कार्मिक पैटर्न, कार्मिक
तो चीज़ें थी, एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न थे, वो मैंने रिलीज़ किए हैं, ओके, जस्टिस के रूप में। उसके बाद अब यहाँ जब रिलीज़ कर दिए तो परमात्मा मुझे क्या देना चाहते हैं? जजमेंट देना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल बताता है रिवॉर्ड। इस तरह से जो भी मेहनत, यहाँ पे देख रही मेहनत, यहाँ पे जो 7 ऑफ पेंटिकल आया है, 3 ऑफ पेंटिकल आया है, ये जो बताता है जो मैंने मेहनत अकेले कर रही थी ना मैं, जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो मेरे कर्मा थे। मेरे भी कर्मा थे, मुझे अपने एंसेस्टर कर्मा, एक तरह से कह सकते हैं एंसेस्टर कर्मा नहीं, वो मेरे खुद के कर्मा थे, तो मुझे रिलीज़ करना ही था ना। तो मुझे रिलीज़ करना ही था, तो मुझे आना ही था, अपने कर्मा ही रिलीज़ करने थे। तो बस एक नाम ही है कि एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न के लूप में है। बस एक नाम है, कर्मा तो आप ही के हैं। जो आप करेंगे वो आप बोएँगे। जैसे मैंने किया होगा तो मैं बो रही होंगी। परमात्मा कह रहे हैं जो स्ट्रगल, जो हार्ड वर्क आप अकेले कर रहे थे, आने वाले समय में परमात्मा का जजमेंट आपके न्याय में होगा, जस्टिस होगा, और जो मेहनत आप अकेले कर रहे थे वो आप सबके साथ मिल के करेंगे। यहाँ पे मिल के कहने का मतलब है अब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी स्ट्रगल का कारण नहीं बनेंगे, आपके कार्मिक नहीं होंगे, आपके सोलमेट होंगे, आपकी सोल कम्युनिटी होगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जल्दी से हम कर दिए तो कार्ड क्लियरिफाई करेंगे और आपको बताएँगे। जजमेंट कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? द वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? जस्टिस कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? 3 ऑफ सोर्ड कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? ओके। जजमेंट कार्ड कह रहा है 5 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। मैं सारे कार्ड निकालूंगी, उसके बाद बताऊंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये तो मुझे पता ही था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, डेथ कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड, द लवर्स का कार्ड आया। ओके, द लवर्स। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में परमात्मा ने कार्ड दिया है, तो आप ये मत सोचने लगिएगा कि ये तो एकदम रियलिटी की बात है। एग्जाम्पल के तौर पे परमात्मा आपको समझाना चाहते हैं कि एंसेस्टर कर्मा और एंसेस्टर पैटर्न क्या होते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ें मेरे एंसेस्टर कर्मा और एंसेस्टर पैटर्न की वजह से बंधी थी, यानी कि मुझे मिल नहीं रही थी। देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल, सोर्ड सोर्ड बोले, सॉरी टू से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मेहनत कर रही थी उस प्यार को पाने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए मैं मेहनत कर रही थी, जो मेरे नसीब में नहीं था, मेरे पास्ट की जर्नी में। ओके, जो मेरा ये जन्म होगा उसमें पास्ट में मेरी नसीब में नहीं था। डेथ का कार्ड है। मैं हमेशा मेहनत करती थी और ऐसा नहीं था कि मैंने भर-भर के किया। आप एक तरह से कहते हैं जैसे एम्पैथ करता है, एम्पैथ क्या करता है? भर-भर के प्यार लुटाता है, भर-भर के प्यार लुटाता है। किंग ऑफ कप, मैंने भर-भर के प्यार लुटाया। बट मेरे एंसेस्टर कर्मा, मेरे एंसेस्टर पैटर्न की वजह से जो मेरी लाइफ के लिए बना था, द लवर्स, वो मुझे मिलना नसीब नहीं था। द डेथ का कार्ड आया, नहीं मिलना नसीब था। उसके बाद जब मेरे कर्मों की वजह से यहाँ पे डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। यानी कि इस जर्नी में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा है। ओके, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से बाहर निकली हूँ, तब जाके द वर्ल्ड और जस्टिस के कार्ड पे आई हूँ। यानी कि मैंने अपने जो एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न थे उसको रिलीज़ किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई एनर्जी में आई हूँ। कैसी नई एनर्जी? जस्टिस का कार्ड यहाँ क्या बता रहा है? मुझे क्या मिला? मुझे कैसा जस्टिस मिला? मुझे मिला किंग ऑफ वॉन्ड्स का जस्टिस। ये बताता है कि अब मेरी जो एनर्जी है इतनी पावरफुल ऑरा है, इतना पॉजिटिव ऑरा है कि जो चीज़ें मैं पास्ट में अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, जो चीज़ें मेरे एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न की वजह से नहीं मिल पाई थी मुझे, तो वो चीज़ें, उस चीज़ों का न्याय जस्टिस होगा। क्योंकि मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स हूँ भाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या करता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स वो चीज़ होती है, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक इतना पॉजिटिव इंसान, इतना स्पिरिचुअल इंसान
कि उसके अराउंड कोई भी नेगेटिविटी ठहर ही नहीं सकती, जो पॉजिटिविटी से भरा ही है। ओके, बहुत पावरफुल इंसान है, बट ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, द जजमेंट कार्ड और थ्री ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ना, अब जजमेंट आएगा, अब परमात्मा का न्याय होगा। वो लोग जहाँ मैं अकेली थी, वहाँ पे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूँगी। सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप क्या बताता है, जो भी चीज़ें पास्ट में नहीं मिली मुझे। फाइव ऑफ कप, जिसके लिए भी मैं रो रही थी, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं मुझे पेन था, दुख था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है। जो भी चीज़ें मेरी तरफ आती हैं वो चली जाती हैं, मुझसे दूर हो जाती हैं, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो। यहाँ पे सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, कैरियर की बात हो रही है, सब चीज़ों की बात हो रही है। एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर कर्मा में सब चीज़ें आ जाती हैं, बट यहाँ लवर्स का कार्ड निकला है, तो मैं प्यार की बात कर रही हूँ। जो परमात्मा ने मुझे कार्ड दिया है, तो मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। तो जो चीज़ें मैंने पास्ट में की और वो मुझे नहीं मिली, अब परमात्मा, सिक्स ऑफ कप, वही चीज़ें जो पास्ट में मैं पाना चाहती थी, वही चीज़ें परमात्मा मुझे देना चाहते हैं। ओके, किस रूप में देना चाहते हैं, द जजमेंट के रूप में देना चाहते हैं, जिसके लिए मैं दुख पेन में थी, इतना मैंने मेहनत की है उसके लिए। ओके, तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि पहली बात तो कभी भी किसी को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपने अपने मन से एक बार भी कह दिया ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस इंसान, सामने वाले इंसान की वजह से हो रहा है, बी अवेयर, बी अवेयर फॉर इनर वॉइस, बी अवेयर फॉर, बी अवेयर ऑफ साइलेंस, बी अवेयर ऑफ थॉट, बी अवेयर ऑफ ऑल। मतलब जो भी आप मुंह से बोल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मन में थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी आप अपने दिल में सोच रहे हैं, जो भी आप अपनी आत्मा में सोच रहे हैं, उसके लिए अवेयर रहिए। उसमें भी कर्म क्रिएट हो जाते हैं। ओके, ये कर्मा की वीडियो मैं बनाऊंगी, कभी बताऊंगी। कर्मा आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं अगर ये थप्पड़ मारूंगा तो वही कर्मा होते, बिल्कुल नहीं। आप एक थप्पड़ मारेंगे, वो कर्मा हो तो होते ही होते हैं, मगर आप समझ नहीं पाएंगे कि कर्मा कैसा लूप है, जो आपको ऐसे कर्मों में फंसाएगा, ऐसे कार्मिक चीजों में फंसाएगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं। लोग सोचते हैं मैं मर्डर करूंगा तभी कर्म क्रिएट होते हैं, जब मैं ये करूंगा, जब मैं किसी के साथ गलत करूंगा तब कर्म क्रिएट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कर्मा क्रिएट, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ओके, सॉरी टू से, एक और वीडियो बना दूंगी परमात्मा से, जब परमात्मा मुझे गाइड करेंगे तब। क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में वीडियो नहीं ला पाती हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो की और मुझे कर्मिक कर्मा कर्मा मेरे मुंह में आया, मगर मैं इसकी वीडियो नहीं ला पा रही क्योंकि परमात्मा की परमिशन नहीं होती है। जो परमात्मा इंट्यूटिवली गाइड करते हैं, मैं उसी पर वीडियो कंटिन्यू कर पाती हूँ। ओके, तो अब जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी अट्रैक्ट, जिसके लिए मैं बहुत उदास थी, पेन में थी, वही चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं सिक्स ऑफ कप के रूप में। ओके, जो पास्ट की बातें करता है उन्हीं के साथ, जो जब पहले मैं अकेले थी, अब मैं उन्हीं के साथ कंबाइंड होने वाली, कंप्लीट करने वाली अपनी जर्नी। ओके, तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि एंसेस्टर कर्मा मेरे एंसेस्टर की वजह से मुझे मिला है, बिल्कुल नहीं। कोई किसी का सगा नहीं है, कर्मा किसी का सगा नहीं है, परमात्मा किसी के सगे नहीं है। जो कर्म करोगे वही आप काटोगे। मैंने किए हैं, मैंने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए हैं, हो सकता है कि जो मेरे एंसेस्टर हों उनसे बिल्कुल रेजोनेट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो पहले से डिसाइड होता है कि मेरे जो एंसेस्टर है मुझे उसी कुल में पैदा होना है, बिल्कुल नहीं। परमात्मा डिसाइड करते हैं कि आपको किस कुल में भेजा जाएगा। आपके कर्मों के हिसाब से आपको कुल दिया जाता है कि आप किस कुल में पैदा होंगे। ओके, किस घर में पैदा होंगे। इसलिए आपके कर्मा आपके एंसेस्टर कर्मा से मैच करते हैं, आपके कर्मा आपके एंसेस्टर पैटर्न से मैच करते हैं। इसलिए आप आए हैं अपने एंसेस्टर का कर्मा रिलीज करने नहीं, अपना कर्मा रिलीज करने आए हैं। बस नाम है एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न। कर्मा तो आप खुद का रिलीज कर रहे हैं। ओके,
तो ये अवेयरनेस की वीडियो समझ में आई होगी। ये अवेयरनेस की वीडियो इसलिए थी कि आप साइलेंस में भी किसी के बारे में भी कोई भी चीज़ नेगेटिव ना करें। अगर आ भी जाती है तो तुरंत माफ़ी कर लीजिए परमात्मा से। परमात्मा से माफ़ी प्रार्थना कर लीजिए उसी समय, ओके? क्योंकि हमारे बोलने का भी उतना ही असर है जितना हमारे मन में चलने वाले विचार हैं, ओके? तो समझ में आया कि एंसेस्टर पैटर्न और एंसेस्टर कर्मा के सूत्रधार कौन है? हम, ओके? तो हम अपने एंसेस्टर पे ब्लेम ना डालें तो ही बेटर है। हम अपने एंसेस्टर पैटर्न ना तो एंसेस्टर कर्मा पे कोई ब्लेम डालें, क्योंकि इसके सूत्रधार भी हम हैं। अगर हमने ऐसा कर्म क्रिएट नहीं किया होता तो हम ऐसे घर में, ऐसे कुल में पैदा ही नहीं होते। परमात्मा में ऐसे कुल में भेजते नहीं, ऐसे घर में भेजते ही नहीं, ओके? चलिए, ये अवेयरनेस की वीडियो हो गई है। अब मैं परमात्मा से आपके लिए गाइडेंस लूँगी, ओके? कि आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड परमात्मा क्या गाइड करना चाहते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहें उनकी लाइफ से रिलेटेड। ओके, ओके, हाँ, पहले जो कार्ड सीक्वेंस में आए हैं मैं वो करूँगी। ओके, समवन आई ऑन यू, कोई आप पे नज़रें रखा है, ओके? परमात्मा आपको गाइड करना चाहते हैं, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, ये कोई नेगेटिव पर्सन भी हो सकता है, पॉजिटिव पर्सन भी हो सकता है, आई डोंट नो, ओके? पर परमात्मा ये कह रहे हैं किसी ने आप पर नज़रें रखी हैं। परमात्मा कह रहे हैं डू नॉट रश, हैव फेथ, ओके? आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। परमात्मा में, डिवाइन पे भरोसा रखिए, ओके? डिवाइन प्रोटेक्शन है। हो सकता है कि आपको मोर पंख दिखे हो कहीं, या तो किसी वीडियो में, या तो रियलिटी में, या तो ड्रीम में, ओके? तो डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके ऊपर हमेशा ही रहेगा। ये ये जो गाइडेंस है ये मेरे व्यूवर्स ऑडियंस के लिए है, जो मैंने परमात्मा से ली है आपके लिए, ओके? तो डिवाइन का प्रोटेक्शन है, तो फिर किस बात की चिंता आपको, ओके? आई होप ये अवेयरनेस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ अवेयर किया होगा इससे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।